बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्केट गेम्स का पार्ट 1 बहुत मशहूर हुआ था और इसकी पसंदीदगी में भारत और पाकिस्तानी अवाम शामिल थी, मगर स्केट गेम्स के पार्ट 2 में गज़वा हिंद का खूब मजाक बनाया गया है और गज़वा हिंद के मतलब अवाम में गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। स्केट गेम्स के अलावा नेटफ्लिक्स की सीरीज बेयर्ड ऑफ ब्लड में भी मुसलमानों का खूब मजाक उड़ाया गया है। स्केट गेम्स के पार्ट 2 की कहानी को मुकम्मल डिस्कस करने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सकें कि स्केट गेम्स में मुसलमानों का कैसे मजाक उड़ाया गया है। स्केट गेम्स पार्ट 2 में दिखाया गया है कि माइंड को चेंज करने वाला एक आदमी होता है, वो इंसानों का माइंड चेंज करता है। इस सीरीज में सैफ अली खान पुलिस वाले का किरदार अदा करते हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक अच्छे इंसान की तरह दिखाया गया है जो आवाम को गज़वा हिंद से बचाने और दहशतगर्दों के हमले से बचाने के लिए सैफ अली खान की मदद करता है। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक गैंगस्टर होता है, मगर वो इस काम को छोड़ देता है और अपनी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए वो एक बाबा के पास चला जाता है जहां इसे सुकून मिलता है। इस बुजुर्ग ने साधु बाबा का लिबास पहना होता है। गर्ज ये कि साधु बाबा लोगों की ज़हनियत तक बदल देता है और लोगों को उकसाता है कि वो गज़वा हिंद के लिए निकल पड़ें और लोगों का कत्ले आम करें और इंसानियत को मार डालें ताकि वो इस दुनिया से आज़ाद हो सकें। सब लोग इस काम में लग जाते हैं, मगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके जाल में नहीं फंसते और वो सैफ अली खान को सब कहानी बता देते हैं कि गज़वा हिंद किसी वक्त भी शुरू हो सकता है जिसमें बेकसूर आवाम का कत्ले आम किया जाएगा। और फिर वो सैफ अली खान को मुख्तलिफ हिंट्स देता है और फिर सैफ अली खान उन हिंट्स को जोड़कर उन लोगों को पकड़ लेता है जो गज़वा हिंद शुरू करने वाले होते हैं। इस सीरीज में मुसलमानों को दरिंदा सिर्फ दिखाया गया है और मजे की बात यह है कि इसमें दिखाया गया है कि मुजाहिदीन और मुसलमान अवाम पर एटमी हमला करने जा रहे होते हैं और फिर सैफ अली खान इनको पकड़ लेता है और आवाम को बचा लेता है। जबकि बेयर्ड ऑफ ब्लड में दिखाया गया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का एजेंट पकड़ लेते हैं और फिर इमरान हाशमी और इसकी टीम इसको रेस्क्यू करते हैं और इसे बचाकर वतन वापस ले आते हैं। असल में ये सीरीज कुलभूषण यादव को देखकर बनाई गई है और इसे एक मिशन में आजाद करके ले जाते हैं। सोचने और समझने की बात यह है कि इसी वक्त ये सीरीज क्यों लॉन्च की जा रही हैं और गज़वा हिंद के मतलब आवाम में गलत फहमियाँ क्यों पैदा की जा रही हैं और इस वक्त गज़वा हिंद के मतलब प्रोपागेंडिंग क्यों की जा रही है, जबकि इनकी एक नई फिल्म वार भी आने वाली है जिसमें पाकिस्तानी फौज और मुजाहिदीन का मजाक उड़ाया गया है। हिंदुस्तान की फिल्मों में पाकिस्तान की फौज और मुजाहिदीन का मजाक उड़ाना एक आम सी बात है। खुदा उम्मत मुसलमान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस सीरीज के बारे में मालूमात को दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि बाकी अवाम भी इस सीरीज के बारे में जान सके और समझ सके कि भारत अपनी फिल्मों में हमें क्या समझाना चाहता है।